दोस्तों, पेश है मौला का अपमान। ये कवर चित्र है। पेश एक बार दुर्गासा ऋषि भगवान से मिलने जा पहुँचे। आइए महर्षि, कहिए, सब कुशल तो है ना? आपकी कृपा है भगवान। आज मन में आपके दर्शनों की इच्छा जागृत हुई, सो चला आया। थोड़ी देर बाद, प्रभु, आपने दर्शन करने के लिए तन मन पुलकित हो गया है। अब मैं विश्राम में बाधा न डालते हुए मैं पुनः प्रस्थान करने की आज्ञा चाहता हूँ। और आप यदि जैसे ऋषिक्रियों के दर्शन करने से मैं स्वयं कृतज्ञ हो गया जाता हूँ। और इसके साथ ही महर्षि, यह तुच्छ माला आपको प्रसाद के रूप में भेंट करता हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है भगवान, जो आप मुझे अपनी माला देकर कृतज्ञ कर रहे हैं। और भगवान से माला दुर्वासा के गले में डाल ली। हे प्रभु, आपकी दयालुता की परम स्नेह का गान करते हुए मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं इन शब्दों से आपकी महिमा का व्याख्यान करूं। और भगवान को प्रणाम करने के बाद दुर्गासा गदगद हुए भाव से चल पड़े। मैं भगवान का कितना प्रिय हूँ। उन्होंने अपनी माला मुझे सम्मानित की। और वहाँ से ऋषि दुर्गित कैलाश पर्वत पर पहुँचे। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा। भगवान विष्णु नारायण के पास आपके दर्शन करने आया हूँ। सोचा आपके भी दर्शन कर चलूँ। आइए महर्षि, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। कहिए, सांद्र है न? सांद्र वृद्धक अगस्त विश्वप्रिय और परशुराम, यह शब्दों से ऋषि को क्रोध का कारण विख्यात थे। और बोले शंकर मुस्कुराते हुए, आप धन्य हैं ऋषिवर। आप जैसे भक्तों के दर्शन पाकर तो हम जैसे देवता लोग धन्य हो जाते हैं। किंतु दुर्गासा जी के मन में कुछ और ही बात थी। भोलेनाथ ने सचमुच इतने बोले हैं कि मेरी बड़ाई तो कर दी, मगर माला के बारे में कुछ भी शब्द नहीं कहे। और फिर वह तो ठीक है भगवान, अगर विशेष बात न हो तो एक कि नारायण भगवान ने मुझे अपनी माला को प्रसाद के रूप में दिया है। अरे हाँ, आप तो सचमुच प्रभु की माला धारण किए हुए हैं। आप अति सौभाग्यशाली हैं दुर्वासा जी, जो भगवान ने आपको अपनी माला भेंट की। भगवान शंकर पार्वती को प्रणाम कर देवासी वहाँ से चल दिए और फिर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। आइए ऋषिवर, ब्रह्मलोक में अब ने रास्ता कैसे भूल गए? अरे नारायण भगवान के दर्शन करने इधर से गुजर रहा था, तो आपके भी दर्शन करता चलूं। ऋषिवर, आप तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बात नारायण जी के दर्शन से भी बड़ी है कि क्योंकि उनके दर्शन तो आपने अनेकों बार पहले भी किए हैं। ओह, ब्रह्मा जी भी भोले बाबा से भी होशियार है। आप ठीक पहचाना प्रभु, भगवान ने आज अपनी माला पहनाई है। ओह, आप जैसे सौभाग्यशाली कौन होगा ऋषिवर, जिन्हें भगवान अपना माला पहनाए। उसी तरह सभी देवताओं के पास जाकर उस माला को दिखाते हुए दुर्वासा ऋषि अत्यंत में स्वर्ग के अधिपति के इंद्र के पास पहुँचे। स्वर्गपुरी में आपका स्वागत है ऋषिदेव, कहिए, आनंद मंगल है ना? प्रणाम ऋषिवर। इंद्रराज आज भगवान के दर्शन करके लौट रहा था, सोचा तुम्हारे स्वर्गपुरी भी
दर्शन करता चलूं। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को बैठाया और अपनी पत्नी सुरुचि समेत उसे उसकी सेवा में लग गया। इंद्र जानता था कि दुर्गा ऋषि खाने पीने में बेहद शौकीन है। अगर वह यहाँ पेट भरकर खाकर संतुष्ट होकर गए तो खुशी अवश्य ही उसे कोई वरदान दे जाएंगे। इसलिए दुर्गा ऋषि के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान तैयार करवाए। और फिर वाह इंद्र, बहुत दिनों के बाद ऐसा बढ़िया और स्वादिष्ट पकवान खाने को मिला। तुम्हारे स्वर्ग के पकवानों के मुकाबले तो संसार में कोई पकवान नहीं है। मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? आप प्रसन्न हुए, मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऋषिवर, मैंने सब कुछ तो पा लिया। ओह, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है इंद्रराज। दुनिया भर की ऐश्वर्य तो स्वयं तुम्हारे स्वर्ग में पड़े हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें जो चीज़ दूंगा उसे पाकर स्वयं धन्य समझोगे। अवश्य ऋषिवर, मुझे स्वर्ग के इस अनूठी चीज़ भेंट करेंगे। और दुर्गा ऋषि ने वह माला उतार कर इंद्र के गले में डाल दी। यह दुर्लभ माला मैं स्वयं भगवान ने पहनाई थी इंद्रराज। मैं इसे तुम्हें भेंट करता हूँ। और इंद्रराज के मन में उस माला के लिए कोई विशेष महत्व नहीं था। ओह, खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, साधारण सी माला ऋषि और दुर्लभ बता रही हैं। और दुर्दशा ऋषि ने क्रोधी स्वभाव को जानते थे। इंद्र कुछ ही न बोला और वह स्वर्गपुरी घूमने के लिए गया। उधर ऋषि, मेरा नया महल है। वाह, कितना सुंदर है रंग महल वह। और उसे इंद्र का माला उतार कर अपने हाथी को पहना दी। और ऐरावत ने वह माला नीचे गिरा दी और वह दासियों के पांव के नीचे आकर रोंदी जाने लगी। यह देख, ओह इंद्रराज, तुमने इसे ऐश्वर्य का इतना घमंड है कि तुमने स्वयं भगवान द्वारा भेंट की गई माला का अपमान किया है। मैं ही तुम्हें हीन होने का श्राप देता हूँ। तुम्हारा सब ऐश्वर्य छिन जाए। उधर ऋषि बगैर रुके वहाँ से चले गए। ओह नहीं ऋषि, ऐसा न करे। और तभी इंद्र के शरीर में एक छाया निकली। आप कौन हैं? मैं ऐश्वर्य का स्वामी हूँ देवराज। ऋषि के श्राप से तुम्हारे छोड़कर जा रहा हूँ। आप कौन है देवी? मैं धन धालन वैभव की शोभा की देवी हूँ। मुझे श्री कहते हैं। और जापों जय श्री। और छाया गई। और जब राक्षसों ने इंद्रराज के छिन्न हानि होने लगी और खबर लगी तो वह इंद्र के समय सभी देवताओं पर चढ़ाई कर दी। और इस युद्ध में देवताओं की हार का सामना करना पड़ा और सब भागकर ब्रह्मा जी के चरण में पहुँचे। तुम सब देवों की हार का कारण तुम्हारे राजा इंद्र द्वारा माला का अपमान करना है, जिस कारण दुर्वासा ऋषि ने उन्हें हीन होने का श्राप दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। सत्ता के मद में अंधे होकर मैंने भगवान की माला का अपमान किया। उसके परिणाम स्वरूप यह हाल है। मैं आपके सामने पेश खड़ा हूँ। और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने संक्षेप किया। देवराज अपनी गलती की प्रायश्चित करना चाहते हैं महाराज। फिर यह तो आप भी चाहते हैं कि वेद की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले दैत्य दानव सारे जगत में प्रभावी है। इसलिए आप कोई ऐसा मार्ग ढूंढिए जिससे देवता फिर से अपनी सत्ता प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने देवताओं का हाल जल्दी ही पसीज गए। इस समस्या का समाधान अब केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तो चलिए भगवान विष्णु के पास चलें। और सब देवता ब्रह्मा जी के साथ
अपने अपने विमानों पर सवार होकर चल दिए। देवताओं की व्यवस्था कथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी आपकी अपनी करनी का फल भोगा है। दानवों को विधि प्राप्त करने के लिए देवताओं के लिए अमृतपान करना अनिवार्य है और अतिरिक्त केवल समुद्र मंथन करने से मिलेगा। लेकिन इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे होगा भगवान? देवता लोग अपने बलबूते पर यह काम नहीं कर सकते। किसी चीज़ से समुद्र का मंथन होगा। समुद्र के मंथन के मध्य वाल पर्वत को रई बनानी होगी और वासुकी नाग को रस्सी से काम लेना होगा और देवताओं को इस काम के लिए राक्षसों को अपना साथ मिलाना होगा। और यह संभव तय होगा जब राक्षस लोग हमारे दुश्मन हैं। अमृतता के लोभ के कारण राक्षस संघर्ष तैयार हो जाएंगे। इंद्र वैसे भी तुम्हारे भाई बंधु हैं, वैसे भी वो तुम्हारे भाई ही बंधु हैं। और भगवान की प्रेरणा पाकर देवताओं ने लोगों को सब के पास पहुँचे और समुद्र मंथन के लिए राजी करने लगे। लेकिन हम अमृतत्व का क्या करेंगे? हमें तो पहले से ही सब कुछ है। तुम लोगों हार गए हो, इसलिए ज़रूर कोई चाल चल रहे हो। नहीं, हम कोई चाल नहीं चल रही। हमें सचमुच ही समुद्र मंथन करने से उसे अमृत मिलेगा, जिससे पीने वाला अमर हो जाएगा। और तुम लोग अमर होना नहीं चाहते। तुम्हारी इच्छा हम लोगों की यह सोचकर आए हैं कि तुम लोग भी तो हमारे भाई ही हो। देवताओं और राक्षसों का पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति तथा दिति की संतान थे। आप अत्यंत राक्षस देवताओं की बात में आ गए और सब उस मंथराचल पर्वत को उखाड़ने पहुंच गए। सबा जोर लगाओ हंसिया। आखिर वे लोग पर्वत को उखाड़ने में सफल हो गए और अब सब मिलकर उसे लंबे चौड़े पर्वत को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने लगे। यह तो बहुत भारी है, मुझे तो लग रहा है ये मेरी कमर टूट जाएगी। लेकिन उसे थोड़ी दूर तक उठाने ले जा सके वे हाँफने लगे। ओह, अब और नहीं चला जाएगा, थक गया हूँ। उफ, मर गए। बस भगवान यह सब देख रहे थे। तुम अपनी लीला पूर्ण करने के लिए सब ने काम करना होगा, अन्यथा यह लोग हतोषित होकर कुछ बीच में ही छोड़ देंगे। और देवताओं और राक्षसों ने हार कर मंत्राचल पर्वत को पटक दिया और बहुत से सारे देवता उसकी ओर चपेट में आ गए। देवता और राक्षस की चपेट में आ गए। तभी भगवान गरुड़ सहित प्रकट हुए। कहो भाई, आजकल तो तुम देवताओं और दानवों का भाई बड़े मिलकर काम कर रहे हो। विष्णु, तुम स्वयं को बड़े ताकतवर मानते हो। इस पर्वत को उठाकर समुद्र तक ले चलो तो तब माने वाकई तुम दमदार हो। दया कीजिए प्रभु, अब आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हो। भगवान मुस्कुराए। हम तो पधारे ही इसी काम के लिए हैं। और फिर भगवान ने एक लंबे चौड़े पर्वत को एक ही हाथ में उठा लिया और गरुड़ को पीठ पर लादते हुए, चलो भाई गरुड़, अब इस पर्वत को समुद्र तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। जैसी आज्ञा। और गरुड़ जी मंदरा पर्वत को उठाकर ले उड़ने लगे और देवता और राक्षस समुद्र के किनारे पहुँचे। गरुड़ ने मंदरा पर्वत को यहीं छोड़ दिया। अगर समुद्र में मंथन के लिए रस्सी कहाँ से आएगी? उसके लिए हम चलकर नागराज वासुकी को मनाना पड़ेगा। चलो फिर, इस काम में देर की क्यों? वो
देवता और राक्षस जाकर नागराज वासुकी की ओर रस्सी बनाने की प्रार्थना की। न बाबा ना, मैं रस्सी ना बनूंगा, अमृत का तुम लोग पी लोगे और मैं मेरी खाल उधेड़ना चाहते हो। और देवता और राक्षस एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब क्या किया जाए, एक आधे साधे, अब तुम मान जाए, अब बुरा नहीं, बिना हमारा काम नहीं हो सकता, नागराज को भी अमृत देना पड़ेगा, तब तो शायद मान जाए। और नागराज को राक्षसों का प्रलोभन देने पर वासुकी रस्सी बनने पर तैयार हो गया और सब लोग सैकड़ों मीटर लंबे नाग को अपने कंधे पर उठाकर चल दिए। अब देवताओं के कल्याण के लिए मुझे स्वयं इनके बीच पहुंचकर राक्षसों को चलना होगा। और फिर वासुकी नाग को मंत्राचल पर्वत पर लपेटकर समुद्र में उतार दिया गया तथा पर्वत के नीचे जाने लगे। यह क्या, यह तो नीचे जा रहा है, अब क्या होगा, हे भगवान, हे प्रभु हमारी मदद करो। और उधर इंद्र प्रार्थना कर रहा था उधर अधीर सागर में, आज हमारी पीठ पे बड़ी गुदगुदी हो रही है लक्ष्मी, थोड़ा खुजला दो, थोड़ा आराम मिलेगा। खुजली और वो भी सृष्टि के मालिक को, स्वामी आप अवश्य ही कोई लीला रच रहे हो। लक्ष्मी पीठ सहलाने लगी। ओह, लगता है कमल कोमल हाथों में खुजली नहीं मिटने वाली, लक्ष्मी अवश्य ही कहीं और जाना पड़ेगा। और खुजली भी, और फिर कछुए का रूप धरकर वह पर्वत, वह समुद्र के अपनी पीठ को धरता कर लिया। हमारी खुजली अब बड़े आराम से मिट सकेगी, मगर अभी मुझे इस रूप में देवताओं की मदद करनी है। ओह, यह इतना बड़ा कछुआ कहाँ से आ गया, कहीं से भी आ गया टपका हो, मगर इतने बड़े पर डूबने पर्वत को अब मंथन का काम शुरू करो। और जो कश्यप भगवान की हमारी मदद करने के लिए भगवान के इतना सुंदर रूप धारण किया है, और भगवान एक दूसरे के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। कहो देव भाई, असुर बंधुओं, अब समुद्र मंथन में क्या रुकावट है। ओ विष्णु, तुम फिर आ टपके, तुम बताओ क्या करना है हमें। नहीं भगवान, हमें समुद्र के मंथन के लिए आपके सहारे की ज़रूरत है। और फिर मुझे देवताओं का उद्धार करने के लिए राक्षसों का संहार करना है। चूँकि राक्षसों मेरी हर बात पर छल नज़र आता है, इसलिए मुझे छल से ही काम लेना होगा। और फिर ठीक है, देवता ने मुझे मदद की मांगी है, इसलिए मैं समुद्र मंथन में तुम्हारा सहयोग करूंगा। देवताओं, तुम लोग मेरे साथ वासुकी के मुंह की ओर से और आकर पकड़ो, और राक्षस पूंछ की ओर से पकड़ेंगे। और भगवान की बात सुनकर राक्षस तुरंत सोच में डूब गए। यह विष्णु हमें हमेशा कपट खेलता है, इसलिए हम पूंछ की ओर से लगने के लिए कोई देवताओं को लाभ की बात होगी। साथियों, सांप की पूंछ अशुभ होती है, इसलिए विष्णु उधर लगाना चाहता है, मगर हम भी चाल नहीं आएंगे। हम सांप के मुंह की ओर से पकड़ कर मंथन करेंगे। और विष्णु, तुम हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हो, आए हो, आज भी तो यही कर रहे हो, मगर अब हम तुम से और नहीं चल सकते। तुम मुझे सांप की पूंछ
की ओर लगाना चाहते हो जो अशुभ होता है। अगर समुद्र में मंथन में देवताओं की मदद चाहते हो तो मुख की ओर हम लगेंगे। अरे नाराज मत हो भाई, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। इसलिए तो हमें नाटक करना पड़ा और मंथराचल पर्वत को बार बार रगड़ कर वासी की अत्यंत पीड़ा होती, इसलिए वह योग निद्रा से उसे सुस्त सुला देता हूँ। वो फू फू और भगवान ने वासुकी को सुला दिया और एक रूप स्वयं में पेश किया। एक रूप स्वयं उसके प्रवेश कर गया और फिर और थोड़ी देर मंथन के पश्चात अचानक समुद्र की सतह से कलकुंठ नाम का जहर उभर कर आया। ओह ओह ओ प्रभु, कुछ कीजिए। यह तो वो विष है, हमें इसकी जान ले लेगा। इस विष को पान तो रुद्र भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए तुम इन सब के लिए भगवान शंकर को जाकर मनाओ। और तभी देवता शंकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। ये भगवान बोले, इस संकट की घड़ी में आप ही हमें उबार सकते हैं। कितने स्वार्थी हैं ये देवता और राक्षस लोग, जो मेरे पति को विषपान करवा ना कर अमृत पान करना के लिए हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहते हैं। हे ईश्वर, आप उस विष को पीने के समर्थ हैं, उसे पीकर हमारी रक्षा कीजिए। ओह शांत हो जाओ गौरी, शांत। परोपकार के काम में कभी हानि की संभावना होती है और परोपकार का व्यर्थ नहीं जाता सकता। हमारे सामने देवता और राक्षसों की सवाल है नहीं है। मैंने इस विष का धारण न किया तो इसी की चपेट में समस्त जगत आ जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहोगी? नहीं देव, मैं जानती हूँ कि आप इसे ग्रहण करने से तो विष भी अमृत हो जाता है, इसलिए आप इनका कष्ट हर लीजिए। और अब तुम लोग बड़ी आशा लेकर मेरे पास आए हो, अतः मैं विष का धारण करूँगा। भोले शंकर की जय, रुद्राक्ष महादेव जय। और भोले शंकर ने संग समुद्र के पास पहुँचे और दोनों अंजलि में बनाकर विष लिया और मुंह में लगा लिया। और भोलेनाथ अपने कंठ पर रोक लिया, जिसके कंठ का हिस्सा नीला पड़ गया। और नीलकंठ महाराज की जय, नीलकंठ महाराज की जय। और शंकर भगवान के चले जाने के बाद देव और असुर फिर समुद्र मंथन करने लगे। ओह, जब तक अमृत नहीं निकलता तब तक मंथन जारी रहेगा। और थोड़ी देर बाद मंथन से समुद्र से कामधेनु गाय निकली। कितनी सुंदर गायें, हमें ले लेते हैं। नहीं, समुद्र से निकलने वाली पहली वस्तु पर हमारा अधिकार होगा। यह सुंदर गायें को देखकर देव असुर दोनों पाने ललायित हो उठे। नहीं, शास्त्रीय नियमों के अनुसार इसे ब्राह्मणों का अधिकार है। आप ठीक कहते हैं प्रभु, कामधेनु का दान में दी जाए। और फिर गाय के उपरांत ब्राह्मणों को दे दी गई। और समुद्र से मंथन से फिर शुरू हुआ। और उसके बाद ओह, कितना सुंदर घोड़ा है, इसे हम लेंगे। ठीक है बड़े भाई, बड़ी वस्तु बड़े ही मिलनी चाहिए, आप ही ले ली। और फिर ऐरावत हाथी निकला। यह मुझे अपनी सवारी के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा है। और भगवान इंद्र के भाव समझ गई। भाई ये यहाँ का बराबर बंटवारा है, किंतु राजा बलि ने ले ली। एक वस्तु राजा बलि ने ले ली, अब दूसरी
देवेंद्र का अधिकार बनता है और हमें रत्नों की कोई कमी नहीं है। हमें क्या कमी है, इसलिए हमें तो अमृत चाहिए। अच्छी बात है, रावत इंद्र ले ले। और फिर समुद्र मंथन हुआ। ओ मणि, देखो, ये परिश्रम तो हमने कोई भी किया है, इसलिए बारी है, यह मणि हमें मिलनी चाहिए। यह तो दसों दिशाओं का अवलोकन कर रही है। अवश्य भगवान यह मणि सिवाय और किसी के गले में सुशोभित नहीं कर सकती। यह भगवान अपने वक्ष स्थल पर धारण कर लिया। यह समुद्र का मंथन पुनः शुरू होगा और तत्परांत वाह रे वाह, कितना सुजीवित सुगंध वाला कल्प वृक्ष तो हम लेंगे नहीं, इसके दर्शन मात्र से रोगों को निरोग होगा। यह वृक्ष तो हमें मिलना चाहिए। ठहरो, यह परिजात वृक्ष है, स्वर्ग की समृद्धि होगी, स्वर्ग पर इसका अधिकार होगा, यह उसका आनंद उठा सकेगा। और भगवान ने निर्णय दोनों से संबंध पक्ष में समक्ष सहमत हो गई और वह वृक्ष पंचायती रूप कारागार दे दिया गया और समुद्र मंथन फिर से शुरू कर दिया गया। फिर इतनी सुंदराएं, ओह, यह तो हमारी है, वो सुंदरी लला से हम, यह सुंदरी लला ने हम लेंगे। ओह, इस पर हमारा अधिकार है। ओह, असुरों की संपत्ति है। यह देख देख भाई, स्त्री रत्न सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए अप्सराएं और स्वर्ग में ही रहेंगी। जो राज्य करेगा उसी के मन को बहलाएंगी। बढ़िया है, हम स्वर्ग पर अपना राज्य का राज होगा। यह स्त्री रत्न विचित्र निकला। इसने सब गुड़ गोबर कर दिया, हमारा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। लगता है इसके लिए देवासुर को संग्राम छिड़ जाएगा। और इस तरह और स्वर्ग की संपत्ति मान लिया गया और वह समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस बार प्रकट हुई सौरव रत्नों से प्रदान करने वाली लक्ष्मी जी। जय हो, नमो नमः। वाह, अनुपम सुंदरी देवी। तभी तभी ब्राह्मण व्यग्र हो उठे। अरे, यह तुम लोग देख क्या रहे हो? यह तो तीनों लोगों की स्वामी उत्पन्न हुई है। इसकी विद्यापूर्ण इसका विधि विधान पूर्ण अभिषेक करो और अभिषेक करने पर जिसको वर्ण कर ले वही उसका पति होगा। यह तो बहुत बढ़िया बात है। और सबसे पहले देवराज ने इंद्र ने बहुमूल्य आसन भेंट किया। मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करो। ओह, यह तो कुछ फिर तो हम कोई कुछ न भेंट करना चाह। और लक्ष्मी देवी ने अभिषेक किया, लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया। और फिर समस्त हर किसी के मन में एक इच्छा डोर मारने लगी। ओह, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, अवश्य ही मुझे ही वरण करेगी। ओह, समस्त ऋषि संतान, ईश्वर हमारा अधिकार है, यह मुझे ही वरण करेगी। ओह, सर्व शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, इसलिए यह देवी हमें वर्ण करेगी। मैं सैकड़ों वर्ष से तप किया है, इसलिए देवी मुझे पर मेहरबान होगी। और लक्ष्मी देव ने जयमाला
हाथ में लिए अपने पति का वरण करने चल पड़ी। और वह किसी न किसी चीज़ से अभिमान है, किसी को बल का, किसी को अपने ज्ञान का, किसी को तप का, किसी को अपने ऐश्वर्य का, तो किसी को त्याग का। इसलिए मुझे पति बनाने लायक नहीं है। लक्ष्मी जी धीरे धीरे चलती हुई जिसके पास से गुजरी जाती वह निराश होकर बैठ जाता। ओह, इनमें से मेरे गुणों को ऐश्वर्य ने ध्यान नहीं देखा। वो तभी तो मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई। मेरे तो स्वामी वही होंगे जो चर चर अचर जगत के स्वामी हैं, जिसके हृदय में निवास करती हूँ और वह मेरे हृदय में बसे हैं। और कमलनयनी नेत्रों वाली वह टेढ़ी चितवन वाली हरी हरी न जाने कहाँ छुप कर बैठी थी। और अरे मेरे छलिया तो बड़े चतुर हैं, देखो किसे अंत तक पीठ किए हुए बैठे हैं। जिसे मैंने वर्ण करना था वह उत्सुकता जिसे है, जिन्होंने नहीं करना था वह सब करना था, सब मरे जा रहे हैं। और अंत में लक्ष्मी जी संकाची हुई भगवान के थोड़ी दूर पर जा खड़ी हुई। और पीछे जिसके छोड़ आई थी वह कोई न कोई अवगुण था, मगर एक अवगुण आप में भी है। भक्तों की आखिर मुझे भी छोड़ कर चली आई क्यों? लक्ष्मी जी के पास आया पाकर वह भगवान उठ खड़े हुए और लक्ष्मी जी जयमाला उसके आगे बढ़ाई और उसे अर्जित भगवान के गले में डाल दी। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। और जब नारायण ने लक्ष्मी जी का वर्ण कर लिया तो सब मातृभाव से स्वीकार कर लिया और महादेव और ब्रह्मा जी इत्यादि पुष्पांजलि से समर्पित करके वे लक्ष्मी और नारायण को वेदों से रोषित करने लगे। और ओम लक्ष्मी नारायण नमः। और लक्ष्मी नारायण की सर्वती के पश्चात ब्रह्मा, महादेव और तीन लोकों में चले गए। अमृत के लिए समुद्र में मंथन पुनः शुरू हो गया और कुछ काल की मदिरा और देवी असल सती और रूठकाती मदमाती सुंदर वर्णी नामक कन्या का उत्पन्न हुआ, जिसे सभी असुर भरी दृष्टि से देखने लगे। वाह, क्या मद भरी है आँखें हैं इसकी, और दिल करता है इन्हीं में डूब जाऊं। और देवताओं ने लिया सदा के लिए मद में चूर हो जाएगा। जो इसे देवताओं ने ले लिया तो ये सदा के लिए मद में चूर रहेंगे। अतः हमारे लिए इसे ग्रहण करो। अरे भाई, अब बारी के अनुसार वरुणी मदिरा असुरों का अधिकार होना चाहिए। और मदिरा असुरों को देने के बाद पुन मथा गया और उसमें ध्रुवीर भगवान अमृत का कलश लिए प्रकट हुए। अमृत निकलाया, हे हमारी मेहनत सफल हुई, अमृत। और अमृत कलश देखकर सबका धैर्य जाता रहा। वह लोग वासुकी को छोड़कर नृत्य करने लगे। अमृत हो जाए, अमर हो जाएंगे। और असुरों को जैसे बलशाली थे, और फिर भी असुरों में जो बलशाली थे वे धरती भगवान की ओर दौड़ पड़े। और आहा, पहले मैं अमृत पीऊँगा, नहीं मैं पीऊँगा। और एक असुर जो सबसे आगे था अमृत कलश पर झड़प लिया और उसने भाग मगर
अरे पकड़ो पकड़ो, अरे भाग कर कहाँ जाएगा, भागते कहाँ हो, अकेले अमृत नहीं पीने देंगे, सबसे पहले इसे मैं पीऊँगा। और जब्बर, और इसे मैंने कहा था ना, इसे पर मेरा पहला अधिकार होगा, मुझे दो मुझे दो। और दूर खड़े देवता यह दृश्य देख रहे थे। इस अमृत को, सारा अमृत तो राक्षसों ही पी जाएंगे। मैं मैं भगवान से मैं भगवान ने अमृत हमें पिलाना था। अब तो हमारा एक ही सहारा है, भगवान स्वयं। हमें प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर दुखी होकर भगवान के पास पहुँचे। प्रभु, अब अमृत अब अमृत कहाँ से पिएंगे, वे दुष्ट तो अमृत को छीन कर ले गए, सारा खुद ही पी जाएंगे। और देवताओं की देवताओं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अमृत अवश्य पिलाऊंगा और यह असुरों के लिए कृतज्ञ का फल अवश्य चखाऊंगा। और इसी के साथ भगवान अंतर्ध्यान होकर अगले ही क्षण देवताओं ने उसे देखा। अरे यह इतनी कमसीन सुंदरी कहाँ से आ गई, अरे यह संसार की सबसे सुंदर स्त्री है, मेरा मन तो मोह लिया। और यह देख दानों के कानों में ऊपर सी मधुर संगीत। वहीं यह सुंदरी को देखो, अरे रूप की सुंदरी प्रतिमा इस आई, इसने यह अमृत भी फीका है। और फिर मोहिनी सुंदरी देखने के दानव अमृत को के लिए झगड़ा भूल गए और उसे में खो गए। और मोहिनी स्त्री आकर राक्षसों के थोड़ी दूर आकर खड़ी होगी। ओह, उसे उदय मेरे दिल में लूट लिया। आए ऐसी अनुपम सुंदरी गंधर्वी और विद्याधरों के की कन्याएं को देखने के लिए आया हूँ मैं। चलो भाई, चलकर इससे पूछते हैं ये कहाँ रहती है, यहाँ क्या चाहती है। और उसके साथ ही वे उतावले असुर दौड़कर मोहिनी के पास जा पहुँचे। देवी जी, आप कौन हैं? यह मेरे ज्ञानी, आप मोहन नेत्र जानती हैं। हे कामनी, आप कहाँ की कन्या हैं? एक ने पूछने वाली बात पूछ रहा हूँ कि आपने कभी किसी का प्राणी ग्रहण किया है, प्राणी ग्रहण किया है या नहीं। लेकिन मोहिनी कुछ कहने की जगह एक टकाटक बाण फेंका और असुर उनके अधीर हो उठे। और उसके बाद, पहले हमारा परिचय जानना चाहते हैं, सुनिए। हम सब की माँ मुनि कपिल ऋषि की संतान है और कुल श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं। तुम यहाँ एकत्रित हुए हो। हम यहाँ मिलकर अमृत निकालने के लिए मंथन कर रहे थे, तो अमृत निकाला। हाँ अमृत, यह देखिए अमृत का यह कलश। तब पीते क्यों नहीं तुम लोग, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? एक निर्बल असुर कलह का कारण है अमृत कलश है। हमारे यह शक्तिशाली भाई कहते हैं कि हम पिएंगे और हम किसी को देंगे। हम कहते हैं कि हमको दो, बस यही विवाद का कारण है। देवी जी, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम धर्म की बात कही है। मोहिनी ने उन सब की तरफ तिरछी की हरकत करती हुई कहा, अरे तुम लोग कुलीन होकर झगड़ा कर रहे हो, न्याय अनुकूल बात क्यों नहीं कर पी लेते? और फिर सभी असुरों को देखा। कहो भाई, क्या सबको जची पंच बनाना स्वीकार है? और देवी जी, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम धर्म की बात कही है और हम भाइयों को होकर परम पर झगड़ा कर रहे थे। यह क्लेश ग्रह से होता है नाश, हमारी रक्षा करो। असुर ने मोहिनी के रूप में मोहित हो चुके थे। हमें संघर्ष स्वीकार है।
यदि हमें अमृत के बदले विष भी पिला दे तो स्वीकार है। असुरों, तुम मुझे बहुत भोले दिखाई दे रहे हो। क्या बात है देवी जी, यह आप क्या कह रही है? यह सुनकर दैत्य विश्वास और बढ़ गया। मैं सच कहती हूँ, मैं किसी एक की नहीं, सबके प्रेम करने वाली चंचला हूँ। ऐसी नारियाँ का विश्वास करना तुम जैसे के लिए अत्यंत उचित नहीं। आप कोई भी हो क्यों ना हो, प्रेम भरी दृष्टि देख रही हैं, हमें यही पर्याप्त है। तुम्हें मेरा विश्वास समर्थन में कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ पक्षपात भी करूँगी, फिर भी तुम मुझे न्यायिक स्वीकार करोगे। और सब ने असुरों ने परिहास मात्र समझा। देखो हम कितना प्रेम करती है, कितना सभी का ख्याल हंसी मजाक में कर रही है, और अभी कुछ ही भी करें तो हमें सब कुछ स्वीकार है। तो फिर ठीक है, मुझे भी स्वीकार है। आओ पहले तुम लोग नहा धोकर नए कपड़े पहन लाओ। और वे नहा धोकर एक विशाल भवन में जाकर बैठ गई। यह देख देवताओं भी धैर्य जाता रहा। देखो यह स्त्री सबको अमृत बांट रही है, चलो हम भी चलें, और चलें, संभव है कि हमें भी दया करके कुछ अमृत पिला दे। और वे भगवान के आसुदन को छोड़ भवन में जाकर असुरों के पंक्ति के पीछे खड़े होकर बैठ गए। वो अमृत बांटने आ रही है, देवी जी आ रही है। और मोहिनी वहाँ पहुंची देवताओं को देखकर, तुम लोग, ये पीले पीले वस्त्र कौन आ गया? ये हमारे ही भाई हैं। इन्हें मिलकर समुद्र को मथा है, तो क्या इन्हें भी अमृत देना है? यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर है। और मोहिनी बूटी में बल पड़ गए। मोहिनी की बूटी में बल पड़ गए। तुम लोग असुरों की प्रत्यक्ष होकर बैठ जाओ। हाँ देवी जी जो कह रही है वही करो। और फिर मोहिनी ने टेढ़ी अचल असुरों की ओर देखा। देखो देवताओं, किसी भूखी गिद्ध दृष्टि से देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ऊपर का पतला जल पहले ही पिला दूं, और नीचे का गाढ़ा अमृत तुम लोगों के लिए पिला दूंगी। देवी जी को हमारा कितना ख्याल है। और फिर वह कितने प्रेम से हमें देख रही है। और देवताओं को ऊपर का जल पिलाने की खातिर वह खड़ी, और मन ही मन व्यर्थ हम से वो लगी। अभी तो अपनी मोहक नज़रें हमसे मिला रखा है। असुरों के विचलित वह लड़ाका राहु बड़ा बुद्धिमान था। अमृत भी यही गाढ़ा है या पतला होता है। अमृत भी कहीं गाढ़ा या पतला होता था। यह दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। स्त्री उससे ही कपट कर रही है, और वह उसकी आंखें बचाकर वह सूरज और चंद्रमा के बीच जाकर देवता की वेश बनाकर बैठ जाता है। यह देवता तो लगता ही नहीं, फिर भी कौन है? और मोहिनी जल्दी जल्दी देवताओं को अमृत पिलाती जा रही थी। 2-3 देवता ही रह गए थे। सूर्य देवता की बारी थी। गट चट चट चट, और राहु को पिलाने लगी। और फिर बाई और हमारी जाति का नहीं है, यह दानव है क्या? और फिर अगली पल खचाक, लेकिन अमृत पी लिया, इसलिए मैं अमर हूँ भगवान, और मैं जिंदा रहूँगा। ठीक है, आज से राहु और धड़
केतु तुम ग्रहों में शामिल हो कर लिया। और जब राक्षसों को वास्तविक का पता चला तो यह विष्णु ने हमारे साथ छल किया है। अरे अमृत तो सारा देवताओं ने पी गए। और मोहनी भगवान जय हो। मगर अब पता है क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, असुर हाथ मलते रह गए। मोहनी भगवान की जय हो।